नमस्ते, प्रणाम। मैं जेके राय, इंडियन रेलवे टेक्नीशियन। सभी दोस्तों को प्यार भरा नमस्ते, सलाम, आदाब। और खास करके ड्राइवर साहब, गार्ड साहब एवं जितने भी रनिंग कर्मचारी हैं, सभी दोस्तों को बहुत दिल से धन्यवाद। और मैं जो भी बात बोलता हूँ भागवत गीता में ही ये पढ़ते हैं और उससे ही मैं बात को इसमें रखता हूँ खास करके। और गीता में जो बोला गया है या लिखा गया है, पहले तो मुझे विश्वास नहीं होता था, लेकिन जब से मैं इसका पढ़ने का शुरुआत किया और जब मैं इसे पढ़ करके जीवन में अनुभव किया तो वाकई गीता मनुष्य को पढ़ने वाला है। और इसलिए भारत का सबसे इसको प्रतिष्ठित बुक में इसका नाम दिया गया, सबसे बड़ा महाकाव्य में इसका जगह दिया गया। इसलिए भागवत गीता को पढ़ना और समझना, एक समझिए आप अपने जिंदगी को समझना जैसे बराबर है। कृष्ण ने जो उपदेश दिया था अर्जुन को, जो उस भारी युद्ध सभा में, युद्ध रणभूमि में जो उपदेश दिया था, उतना संकट में अर्जुन था और उस संकट के समय ये उपदेश दिया गया था। इसलिए जितने भी दोस्त हैं, अगर आपको समय मिल रहा है तो भागवत गीता जरूर पढ़ें और अपने जीवन को सार्थक, आप किस लिए इस धरती पर आए हैं, इस पृथ्वी पर आपको भगवान क्यों भेजा है और क्यों हमें जन्मों जन्मांतर इस मृत्यु लोक में, मृत्यु भवन पर हम जन्म भटक रहे हैं और कब हमें इससे मुक्ति मिलेगी, ये आपको जरूर इसमें मिलेगा। इसलिए किसी ने बहुत कमाल लिखा है, दिखावे के रिश्ते दिखावे में रह गए, हम बस ऐसे रिश्तों को बचाने में रह गए, कभी मतलब से रूठे कभी मतलब से माने, हम ना समझ उनको मनाने में रह गए। जिंदगी में गिर गए तो क्या हुआ, गिरता वही है जो चलना जानता है। बस इतना करो, जब गिरो तो उठकर चलो। जानते हो, धोखा आपको बदल देता है, यह उस चीज की नींव को हिला देता है जिसे आप सच माना था। किसी दोस्तों ने कमाल की बात कही थी, एक भेड़िया को गलतफहमी हो गया कि गरेरिया ने हमारे ऊन को बेच करके मुनाफा कमा रहा। फिर क्या हुआ, भेड़ ने गरेरिया से बदला लेने के लिए वो कसाई के पास चला गया। आप समझ सकते हैं, जो कसाई के पास भेड़ गया तो आजकल के लोगों में यही अभी होता चला आ रहा है। और अगर आप किसी का जीवन बचा दिया है, कल आपसे थोड़ी सी भी अगर चूक हुई तो वो आपको बचाई हुई जिंदगी को याद नहीं रखेगा। इसलिए उन लोगों से दूरी बनाए रखें जो कभी स्वीकार नहीं करते कि ये गलत है और हमेशा आपको यह महसूस कराने की कोशिश करता है कि यह सब आपकी गलती है। जानते हैं, झाड़ू में जब तक बंधन रहता है तब तक वह कचरा को साफ करता है, लेकिन झाड़ू जो ही बंधन से मुक्त होता है वह स्वयं कचरा बन जाता है। इसलिए स्वयं कचरा मत बनिए और अपने आप को बंधन में, कम से कम बंधन में रहिए और इस देश को अपने